हेलो बच्चों, आज की हम क्लास में करेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, 9th क्लास की ये हमारी 3rd वीडियो है, जिसमें पहली वीडियो मैंने आप लोगों को बताई थी। उसमें आपको मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, नंबर्स क्या है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको 1.1 का सॉल्यूशन दिया है। अब इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि इरेशनल नंबर क्या है और इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने जो इंट्रोडक्शन में पढ़े हुए रैशनल नंबर उससे कुछ समझ में नहीं आता, बट यहाँ हम अच्छे से देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो इरेशनल नंबर हमें याद होगा कि हमारे पास जो टोटल नंबर होते हैं वो होते हैं रियल नंबर। ठीक है, मार्कर क्या हुआ, चलिए जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, रियल नंबर होते हैं। चलिए दूसरे होते हैं, हमारे पास जो टोटल नंबर होते हैं वो होते हैं रियल नंबर, है ना। हमने रियल नंबर पढ़े हुए हैं। रियल नंबर्स हमारे मेनली दो टाइप्स के हो जाते हैं, दो में डिवाइड हो जाते हैं। एक नंबर को हमने बोला रैशनल नंबर। क्या बोला? रैशनल नंबर्स। और ये नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये नंबर हम पहले ही पढ़ चुके हैं और इनके बीच में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज 1.1 में, और उसके इंट्रोडक्शन में भी हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स, आपको याद होगा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लें, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये चीज होते हैं रैशनल नंबर। बट आज हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, आगे आप चाहे आगे बात करो या ना करो, बट जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, वो हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो इसी के ऊपर है, इसी की बात करेंगे कि हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, और हमने अभी तक जो पढ़े थे इरेशनल नंबर वो कौन से थे, और अब जो हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो हमारे कौन से इरेशनल नंबर होते हैं। चलिए, आपने इरेशनल नंबर पढ़े थे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा नंबर, है ना, हमने जो पढ़े रैशनल, जैसे 1/2, हमने पढ़ा 5/2, हमने पढ़ा 1/3, ये हमारे रैशनल नंबर थे। कैसे थे? रैशनल नंबर थे, और इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन था कैसा था? डेसिमल एक्सप्रेशन जो इनका था वो था या तो टर्मिनेटिंग था, पहली चीज यह क्या था, टर्मिनेटिंग था। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो आप क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था। ये किसका था? ये रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन था, है ना। डेसिमल एक्सप्रेशन ये आता था उसका। बट जब हम बात करते हैं इरेशनल की, है ना, जब हम बात करते हैं इरेशनल की, तो ये नंबर जो है ना तो टर्मिनेट होते, नॉन टर्मिनेटिंग थे, और नॉन रिपीटिंग थे। ना तो ये टर्मिनेट होते थे ना रिपीट होते थे। तो हमने एग्जांपल दिया इसका 1.01 001 0001, और ऐसे मैंने कहा बहुत सारे नंबर बन जाएंगे। आप चाहो इसको 2.01 001 0001, ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर लिखो, है ना। बट ये नंबर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कितना करोगे, है ना। आप 2 कर लोगे, 2.01 लिख लोगे, आप 2.01 इतना कर दोगे, है ना। इससे ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा। तो इतना इन सबको आप नंबर लाइन पर इतनी जल्दी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, है ना। बट हमसे बोला है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हम इतने ही हमारे पास इरेशनल नंबर है, हमारे पास और बहुत सारे इरेशनल नंबर है। जैसे आप मुझे इससे पहले मुझे ये बताओ कि आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो कि कितने होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, है ना, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, 100 हो गया, 81 हो गया। ये सारे आपके क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो इन नंबर्स को छोड़ दो, इन नंबर्स को छोड़ दो। इसके अलावा जितने भी नंबर आपको मिलते हैं, जैसे 2 हो गया उसके ऊपर रूट लगा दो, 3 हो गया उसके ऊपर रूट लगा दो, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5 है उसके ऊपर रूट लगा दो, 6 है उसके ऊपर रूट लगा दो, 7 है उसके ऊपर रूट लगा दो, 8 है उसके ऊपर रूट लगा दो, 9 नहीं लगा सकते क्योंकि 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 10 मिलता है उसके ऊपर रूट लगा दो, 11 मिलता है उसके ऊपर रूट लगा दो, 12 मिलता है। अब आप इनफाइनाइट नंबर आप लिख सकते हो, है ना।
तो ये आपके क्या है, ये आपके इरेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में ये सब नहीं बताए थे, पर आज समझ लो कि ये भी आपके क्या है, ये भी आपके इरेशनल नंबर्स ही है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि इरेशनल नंबर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो वो है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कि ये नजर आ रहे हैं, और एक नंबर ये वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं है, ये भी ऐसे ही है ना। कुछ नंबर आपको याद होगा कि पाई भी आपका ऐसा ही नंबर है। इसको आप लिखते जरूर हो, आप लिखते जरूर 22/7, पर 22/7 जो होती वैल्यू है वो अप्रॉक्स वैल्यू होती है। क्या होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है, यानी इसके इक्विवेलेंट होती है पर इक्वल नहीं होती है ना। पर पाई की वैल्यू अगर हम सॉल्व करने बैठे हैं तो 3.1415 पर ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक, आपके रजिस्टर खत्म हो जाएंगे पर इसकी वैल्यू खत्म नहीं होगी। इसीलिए हमने बोला कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होंगे ना रिपीट होंगे। अब आपको पाई की वैल्यू तो मैंने बता दिया, अगर मान लो इसके लिए भी आप सॉल्व करते हो तो याद होगा आपको, आपने स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक चीज सॉल्व की थी है ना, डिवीजन मेथड से। आपने इस तरीके से नंबर लिया और यहाँ पे लिखा 5, फिर लिखा 2 2 जा, इसको हम ऐसे करते थे, याद होगा 2 2 जा 4 है ना, फिर 1 आया, फिर यहाँ लिखा 4, फिर यहाँ पे हमने 0 लगाया, फिर देखा तो 0 हमने लगा के इस तरीके से पॉइंट, फिर एक बढ़ा दिया। इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन से आप निकालते थे स्क्वायर रूट। आप निकालो, किसी नंबर का ले लो है ना, और निकालो, आप कभी भी ये टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो ये नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि इनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, है ना, ध्यान से समझना इस चीज को। चलिए, मैं सबसे पहले जो नंबर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं वो √2 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, है ना, और फिर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से आप पहचाने कि आपको क्या और क्या लेना पड़ेगा एक्स पे और वाई पे, है ना। चलिए, तो √2 के लिए क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन बनानी है आपको, है ना, और ये आपका हो गया 0, है ना, क्योंकि 0 आप लोगे क्योंकि नंबर लाइन पे एक लेंथ आपको बनानी है ना, एक लेंथ आपको बनानी है √2 की, तो आप 0 मानोगे तभी तो स्टार्ट करोगे ना वहां से। जब आपका 0 ही पॉइंट आपका डिफाइन नहीं है तो आप कहां से शुरू करोगे। तो हमने इसको ले लिया, 0 ले लिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको यूनिट्स आप खुद डिफाइन करोगे, ठीक है। 1 यूनिट क्या करना है आपको 1 यूनिट कितनी लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 यूनिट आप 2 सेंटीमीटर मान रहे हो और आप 3 सेंटीमीटर को मान रहे हो और आप 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रहे हो, ये आपकी मर्जी है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो यूनिट तो नहीं लिखी, यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखा, यहाँ मीटर नहीं लिखा, यहाँ किलोमीटर नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ बोला है कि √2 को रिप्रेजेंट करो। इसका मतलब हुआ कि जो यूनिट है वो आपको खुद डिफाइन करनी पड़ेगी, आप क्या ले रहे हो, है ना। तो अगर स्केल में आपको √2 बनाना है और आपको लग रहा है छोटा सा इस पे कैसे मैं कंपास का यूज करूं, तो कंपास का यूज करके ही बनाना है। तो आप क्या करो, आप ले लो 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट मान लो, है ना, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगा दी, है ना, फिर 3 सेंटीमीटर पे एक ऐसे लगा दी। इस तरीके से आप इसको पीछे भी बना सकते हो, -2। ऐसे हमें √2 बनाना है तो ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 तक जाना है, 1 और 2, इतना काम कर लिया, ठीक है बच्चों, इतना काम कर लिया। दोबारा बता रहा हूं कि हमें एक यूनिट डिफाइन करनी है कि कितनी यूनिट का हमें एक आर्क लगानी है। ये मेरे लिए 3 सेंटीमीटर है, पर इस नंबर के लिए 1 यूनिट है। कितना है, 1 यूनिट है। चलिए, हमें यहां से पता कैसे चलेगा कि हमें 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। तो आप देखो, ध्यान से देख लेना, ध्यान से देखना, ऐसे 2 नंबर लो, कोई भी 2 नंबर ले लो, कोई भी 2 नंबर लो, उनका स्क्वायर का जो सम है ना वो 2 आना चाहिए। स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो हमें एक्स एक्सिस यानी इस पे भी 1 यूनिट लेनी है और ऊपर भी 90 डिग्री पे भी क्या लेनी है, 1 यूनिट लेनी है। याद रखना, अभी आगे भी कराऊंगा 1-2 क्वेश्चन, फिर आप और दूसरे क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट कैसे किया, मैंने किया उनका स्क्वायर किया, यानी ऐसे 2 नंबर जिनका स्क्वायर करूं तो कितना है, 2 आ जाए, स्क्वायर का सम। चलिए, तो 1 यूनिट आपने यहां से ले लिया, तो मतलब ये आपका पॉइंट हो गया। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री में 1 यूनिट बनाना है। कितना बनाना है, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट ऐसे, 1 यूनिट ऐसे। और आपको याद होगा कि अगर 1 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 1 1। तो ये लेंथ कितनी आएगी, यहाँ पाइथागोरस लगाओगे, क्या लगाओगे, पाइथागोरस लगाओगे, ABC।
तो ए सी स्क्वायर कितना होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 + 1 यानी 2। तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2, तो ये वैल्यू √2 आ जाएगी। वही काम हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर भी वही काम करना है। चलिए तो हम कैसे करते हैं यहाँ पर, ये देखिए आपको क्या करना है, यहां पर कंपास से काम करना है सारा। तो आप समझ लो कि कंपास कैसे करना है। आपको यहां कंपास लेके यूं आर्क लगानी है, ठीक है। यूं आर्क लगा के फिर यहां से रख के ये आर्क मैं लगा देता हूं, ठीक है। यहां कंपास रख के एक आर्क लगाओगे, यहां रख के एक आर्क लगाओगे, यहां रख के एक आर्क लगाओगे, तो यहां आएगा। आपने 8th क्लास में भी शायद इसका यूज करना सीखा होगा। तो अगर आप एक आर्क लगाते हो तो 60 डिग्री की लगती है, फिर अगली और 60 की लगती है, फिर 180, तभी तो ये पूरा 180 होता है ना। अब यहाँ कंपास रख के एक आर्क लगाओ, यहाँ कंपास रख के एक आर्क लगाओ, तो यहाँ से जो आपको मिड पॉइंट मिलेगा वो आपको 90 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो ऐसा करो 90 डिग्री पे इसको 180 बना दो, ठीक है। दोबारा सुन लो, यहां पर 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करनी है, तो 90 डिग्री आपको डी का यूज नहीं करना, आपको कंपास का यूज करना है। आपको कंपास का यूज करके 90 डिग्री का बनाना है। तो मैंने क्या करा, मैंने 90 डिग्री बनाई। अब जितना यूनिट ये था मैंने उसको भी इतना यूनिट दे दिया। चलिए ये हो गया, है ना। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने का इसके नाम भी देखते हैं भाई। देखो इसको मैंने नाम दिया O, इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया B, ठीक है। अप्लाई करो तो OA² OB लिख देता हूं, पहले से पाइथागोरस नजर आना चाहिए। OB² OA² प्लस में AB², कितना हो जाएगा, OB², इसकी वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, है ना। तो 1 + 1 कितना आ गया 2, तो OB² 2 आ गया। तो OB की वैल्यू कितनी आ गई √2, OB की वैल्यू कितनी आ गई √2। अब देखो अगर इसकी वैल्यू √2 है, ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ऐसे लेके आऊंगा तो ये भी लेंथ कितनी होगी √2 ही होगी। भाई ये रूट जो वैल्यू है वो कितनी है √2 है, तो इसको ऐसे लेके आऊंगा तो भी क्या होगा √2 ही होगा। तो हमें क्या करना है, हमें कंपास ऐसे लेना है और इसको इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। क्या करना है, इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। कहां पर आया, यहां पर आया पॉइंट। इस तरीके से इसको कंपास से ड्रॉ कर लेना है। तो ये पॉइंट आया आपका, ये पॉइंट ही कहलाएगा आपका √2, ठीक है बच्चों। आपका ये पॉइंट क्या कहलाएगा √2। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट अलग है भाई। ये जो अपने आर्क लगाई है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अलग चीज है। हो सकता है कि ये आर्क यहीं पे आके लग जाए, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। बट हमारा मेन है कि इसकी लेंथ जितनी इक्वल होगी वही हमारे क्या हो जाएगा, वही हमारा √2 की वैल्यू हो जाएगी। चलो एक और करके देखते हैं। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा कम कर दूंगा लिखना, क्योंकि ये कैलकुलेशन है ना। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, एक और ले लेते हैं। कौन सा लें, √3। चलो ठीक है √3 लेते हैं। चलिए तो √3 की बात करता हूं मैं। तो √3 को लाने के लिए यानी मतलब 3 लाने के लिए मेरे पास 2 नंबर होने चाहिए, है ना, जिनका स्क्वायर करूं और ऐड करूं तो कितना आना चाहिए 3। अब मैं अगर रफ काम करूं, मैं थोड़ा सा रफ काम यहाँ कर लेता हूं, स्पेस की थोड़ी दिक्कत है। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं और प्लस में 2 का स्क्वायर कर दूं तो आ जाएगा 5, नंबर बढ़ा जा रहा है ना। अगर मैं 3 कर दिया तो और बड़ा आ गया। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बीच में नंबर होना चाहिए, यानी 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कर दूं तो बात बन गई 3 आ गया। तो कहने का मतलब है पहले हमें √2 भी चाहिए होगा, है ना, ध्यान दो, हमें √2 भी चाहिए होगा पहले। तो हमारे पास √2 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पहले से, उसका रीजन देखो। अगर आपको √2 लेना है तो √2 आप यहां नहीं लोगे, यहां लेना चाहोगे तो आप कैसे बनाओगे ऊपर, भाई ऊपर तो आप वर्टिकल लाइन में 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही ले सकते हो ना, इरेशनल नंबर थोड़ा ले सकते हो आप। इरेशनल नंबर आप जब इस पर ड्रॉ कर लोगे, अब जैसे यही देखो आप, मैं इसी पे बना दूंगा, ये नोट कर लो पहले, है ना, मैं इसी के ऊपर बना लेता हूं इसी की वैल्यू। तो अगर देखो ये जो लेंथ है आपकी, ये कितनी है √3 है ना। और अगर मैं इसको 1 यूनिट ऊपर बना दूं, 1 यूनिट इसको ऊपर बना दूं तो ये √2 हो गया। ये कितना हो गया, ये आपका √2 हो गया। और ये मैं 1 यूनिट बना दूं ऐसे, है ना, ये 1 यूनिट बना दूं तो अब ये लेंथ मिलेगी, मेरे को मिल गया ना √2 और √1, ठीक है, √2 और √1।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ √1 ले लो और यहाँ पे √2 ले लो। √2 बनाने के लिए फिर यहाँ टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा, बहुत तगड़ा काम करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो बेटर है कि आप इसको √2, रूट वाली वैल्यू अगर दूसरा नंबर रूट में आता है, जैसे एक क्वेश्चन और है 6, √6, आप √6 बनाने के लिए क्या करोगे, √2 + 2 का होल स्क्वायर। देखो √2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब √2 चाहिए। तो √2 आपको पहले यहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 यूनिट तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो, बट √2 को ऐसे नहीं बढ़ा सकते। तो पहले आपको रूट वाला नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास √2 आ गया। अब ज्यादा कंफ्यूज ना होना, है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने पहले मैंने बोल दिया, वीडियो पॉज करो और लिख लो। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको ज्वाइन करो। चलिए मैं इसको देता हूं C पॉइंट और इसको देता हूं D पॉइंट। चलिए इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की यानी √3 की कैलकुलेशन है, क्या होगा, OD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। तो OC की वैल्यू कितनी है, OC की वैल्यू है √2 प्लस में ये वैल्यू है 1, ये कितना हो गया 2 + 1 यानी 3, तो ये कितना हो गया OD स्क्वायर कितना हो गया, तो OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3, OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। अब आप देखो यहां लिख देता हूं अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो OD इज इक्वल टू √3। अब देखो ये वैल्यू आपकी √3 है ना। अगर ये वैल्यू √3 है तो अगर आप इसको ऐसे प्लॉट करोगे तो क्या होगा, यहाँ कहीं आएगा, है ना। तो ये जो लेंथ है इसको हमने कंपास ऐसे किया यहाँ पर आ गया। तो ये जो वैल्यू आपकी होगी वो क्या होगी, √3 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या होगी आपकी, √3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इनको रूट यानी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो एक और कर लेते हैं, √7 नहीं, √7 नहीं करते हैं। दूसरा नंबर कौन सा लें, 10 लेते हैं। चलिए √10 ले लेते हैं ना। तो √10 के लिए क्या करना है आपको, वही सेम काम करना है। आप ऐसा करो, लाइन ड्रॉ करो, यानी 0 1 2 3। आप देखो पहले यहां से डिसाइड करो ऐसे दो नंबर कौन से जिनका स्क्वायर करूं और सम करूं तो 10 आ जाए, और वो नंबर है हमारे 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आप ये आपके हाथ में कि आप 3 यूनिट यहां लेना चाहते हो कि 3 यूनिट यहां लेना चाहते हो, है ना, ये आपके हाथ में। मैं इसकी 3 यूनिट इधर लेना चाहूंगा, 1 यूनिट ऊपर बनाना चाहूंगा, ठीक है। तो 3 यूनिट यहां से ले ली और 1 यूनिट मैंने 90 डिग्री पे ऐसे इसको बना ली। ये आपको डी से नहीं बनाना है, कंपास का यूज करना है। कैसे करोगे, यहाँ कंपास रख के एक आर्क लगाओगे, 1 2 तीसरी आर्क में यहाँ इन दोनों का बाइसेक्टर करोगे, है ना। तो ये आपका 1 यूनिट यहाँ बनाना है, ओके। तो आपके लिए ये हो जाएगा OAB और इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिया, ये 4 आगे तक तो आएगा ही आएगा। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। OA की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर, 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो OB स्क्वायर कितना आ गया, 10। तो OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √10। तो हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, यानी ये लेंथ क्या है, √10 है। तो इसको क्या करो, ऐसे आगे, ये आपका नंबर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √10, कितना आ जाएगा, √10 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √10। ऐसे यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी है, √2 और ये वैल्यू कितनी है, √3, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इजी वे है, ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। एक एक्टिविटी भी करनी होती है जिसमें क्या होता है कि आपको जो है ऐसे ही इसी के ऊपर बनाना होता है, ये चक्र पूरा एक सर्कल में बन जाता है ना, बड़ा नंबर। तो इसी तरीके से हमारा ये इंट्रोडक्शन खत्म होता है इरेशनल नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा 1.2 का सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों।